ओम सहनावतु मंत्र बोलेंगे। इनहेल। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Relax. Gently open your eyes. तो कल तक आपने 31 श्लोक तक हो गए थे, जिसमें दुख, दौर्मनस्य अर्थात मन का क्षोभ उत्पन्न होना, अंग में जत्व, श्वास प्रश्वास, ये विक्षेप जो हेल्प करते हैं बाकी 9 अंतरायों का। अब इनसे कैसे, इन जो विघ्न हैं, ये योग में जो विघ्न हैं, इनसे किस तरह से हम मतलब छुटकारा पा सकते हैं या मुक्ति पा सकते हैं, या किस तरह से इसका हम पालन करें ताकि हमको कुछ समस्या ना आए इसमें, योग के उसमें। तो इनको दूर करने के उपाय भी महर्षि पतंजलि बताते हैं। 32वां श्लोक है, आप समझेंगे इसको। तत् प्रतिषेधार्थ मेकम तत्वाभ्यास। तो यहाँ बताया गया है कि उनके विघ्न, जो विघ्न हैं, उन विघ्नों को दूर करने के लिए क्या करना है। उन विघ्नों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा, अर्थात एक निष्ठ होना पड़ेगा, एकात्मक बुद्धि को लाना पड़ेगा, अव्याभिचारिणी भक्ति को लाना पड़ेगा, एक परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। वही यहाँ पे बताया गया है। और शुरू से ही कहते आए हैं कि योग कैसे सिद्ध होगा, शीघ्र अतिशीघ्र कैसे सिद्ध होगा, जब आप परमात्मा में श्रद्धा रखेंगे। परमात्मा में आपकी श्रद्धा होगी, उससे आपको बल मिलेगा, समाधि स्मृति आएगी, समाधि की प्राप्ति होगी। ये सारे कारण से आपको जल्दी शीघ्र ही योग में प्राप्ति संभव हो सकती है। तो जिन विघ्नों की जहाँ बात की गई है, उनके निवारण के लिए आप देखेंगे जप से वो निवारण हो जाता है। जप करें तो निवारण हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मंत्र है, आप जप के साथ जो मंत्र है उसको भी आप जोड़ दें। जब भी किसी मंत्र का ही किया जाता है, लेकिन एक नाम का भी किया जाता है, नाम के साथ आप मंत्र को भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ ये संकेत दिया गया है कि आपका मन को कैसे आप लगाएं, आप मन को कहाँ इन्वॉल्व करें, कहाँ लगाएं। और एक तत्व पर यदि आप मन लगाएंगे, केंद्रित करेंगे, तो उस एक तत्व पर ही मन को केंद्रित करने से सारे विघ्नों का अभाव हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। अब वो एक तत्व क्या है? वो एक तत्व ही है ब्रह्म, वो एक तत्व ही है परमेश्वर। ब्रह्म ही एक तत्व है, अर्थात ईश्वर की शरणागति होने से, ईश्वर की शरणागति होने से, ईश्वर के प्रति कंप्लीट डिवोशन होने से इन विघ्नों का अभाव हो जाता है, अर्थात सब फिर भगवान देखते हैं। तो इन तत्वों के बारे में इतने तत्व हैं कि आप गुरु में ध्यान लगा सकते हैं। ओम का क्रम बताया है, ओम का स्मरण बताया है, ठीक है, ओम का स्मरण कर सकते हैं। ब्रह्म की शरणागति करने से ही आपकी योगश्च चित्तवृत्ति निरोध वाली अवस्था आ सकती है। और यदि एक तत्व वो अपना सही दिशा में जा रहा है और सारे विघ्नों का अभाव हो जाएगा, तो फिर क्या देखेंगे, आप स्वयं ही ब्रह्म की शरणागति हो जाएंगे। और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे प्रार्थना करें। प्रार्थना से चित्त के दोष दूर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो ये आपके विघ्न हैं, जो हमारे जीवन में आते भी हैं, हर काम में ही आते, केवल योग में नहीं है, उन विक्षोभों का, उन विघ्नों का एक तत्व से अभ्यास करना चाहिए। नाम या रूप किसी में भी एक स्थान पर हमको बार बार मन को
चित्त को समेट कर स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। हर क्षण में आप नाम का स्मरण करें, हर क्षण में आप उसके रूप का स्मरण करें, जिसमें मन अधिक लगता उसी को करें। ऐसा नहीं कि आप मतलब कोई किसी ने स्पेसिफिक आपको प्रेशराइज किया है कि आप इसी का ध्यान करेंगे या उसका ध्यान करेंगे। आपको जो अच्छा लगता है, जो मन को भाता है ध्यान करने के लिए, उसका ध्यान करें, लेकिन एक का ध्यान करें। धीरे धीरे वो स्थिति आपको ऊपर की तरफ ले जाएगी अपने आप ही। अधिक धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं, अधिक देर तक अभ्यास करें, मन लगता जाएगा। धीरे धीरे स्लोली बढ़ाएं, चाहे 2-2 मिनट ही रोज़ बढ़ाएं, 1-1 मिनट ही रोज़ बढ़ाएं। सपोज यदि आप सोच लीजिए कि यदि आपने 5 मिनट से ध्यान शुरू किया, 5 मिनट से, सिर्फ 5 मिनट से यदि ध्यान शुरू किया आपने, और यदि आप सिर्फ एक दिन में 1 मिनट बढ़ा रहे हैं, तो सोचिए 1 महीने में कितना हो जाएगा। 1 महीने में अपने आप ही 35 मिनट हो जाएगा, सोचो। और यदि आपने 1 महीना और कर लिया, और आपको सहज में पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा। तो इस तरह से विघ्न शांत हो जाएंगे आपके मन में, आपके बाकी मतलब चित्त तक भी, चित्तवृत्ति में भजन, जो आपकी चित्तवृत्ति है वो भजन में लग जाएगी। वैसे तो इधर उधर घूमती रहती है, सारे संसार में जाती रहती है। संसार में रहता है साधक भी, और संसार में रहकर ही भजन करता है। भले बुरे लोग टकराते रहेंगे, वो आते ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे। तो उससे कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए, उसका भी बताते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग आपके संपर्क में आएंगे। अब हर तरह के लोगों को संपर्क में आने पर आपका भाव कैसा होना चाहिए कि हमको ये मिला तो हमको किस तरह से भाव रखना है, उसको वो मिला तो हमको कैसे भाव रखना है। तो उस भाव को रखना चाहिए कि उस भाव के अनुसार ही आपको काम करना चाहिए। क्या भाव बताए हैं, विधि बता रहे हैं निर्लेप रहने की महर्षि पतंजलि। बताते हैं मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानाम सुख दुख पुण्य विषयानाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सुखी और दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा या पापियों के विषय में एक क्रम बताया गया है। क्या बताया गया, हर तरह के लोग मिलेंगे, सुखी भी लोग मिलेंगे आपको जीवन में, दुखी लोग भी मिलेंगे आपको जीवन में, कुछ पुण्य आत्मा भी मिलेंगे आपको जीवन में, आपके जीवन में कुछ पाप आत्मा भी मिलेंगी, सामने आएंगी, पाप वाले भी मिलेंगे, पुण्य वाले मिलेंगे, दुखी भी मिलेंगे, सुखी भी मिलेंगे, सब तरह के लोग आपको जीवन में मिलेंगे। तो उसी का क्रम यहाँ बताया गया है कि जो सुखी व्यक्ति हैं उनके साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप सहज में रहें, कोई ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना है, ठीक है। दुखी व्यक्ति को आप दया उन पे दिखाएं कि भाई हाँ ये परेशान है किसी चीज़ से, तो दया अवश्य आप उसको कुछ मतलब उसकी आपके प्रति, आपके अंदर दिल में दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, ठीक है। और यदि कोई पुण्य आत्मा दिखे तो आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, उसमें कोई ऐसी नहीं कि कमी निकालने। मान ले कोई साधु संत दिख रहा है या कोई ऐसे पुण्य आत्मा दिख रही है, तो आपका मन प्रसन्न हो जाना चाहिए, उसमें प्रसन्नता रखें, ऐसा व्यक्ति दिखे। और यदि कोई पापात्मा दिखे तो कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, बस वहाँ न्यूट्रल रहें, उपेक्षा का भाव रखें। तो ऐसे जब रखते हैं, इस तरह के भाव रखते हैं, तो आपका जो मन है, आपका जो चित्त है, वो निर्मल होता है। राग, द्वेष, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, इस तरह की चीज़, अपकार किसी का करना, ठीक है, द्वेष करना, ये चित्त के क्या है, मल है। यदि हमारे मन में इस तरह के विचार किसी को देख कर आते हैं या इस तरह की चीज़ें किसी को देख कर आती हैं, तो आप समझो अपने चित्त में मल इकट्ठा कर रहे हैं। मल इकट्ठा नहीं करना है, व्यवहार उसी तरह से करना है, उनसे कोई लेना देना नहीं है कि आप मतलब कुछ उनके लिए करो या नहीं करो, बस आप अपने मन को, अपने चित्त को ध्यान रखना है, अपने सिस्टम को ठीक करना है। रागु रोगु ईर्षा मधुमोहु जनी सपनेहु इन्हीं के बस हो। हम वस्तु के प्रति तो लगाव है, राग हो जाता है। यदि किसी वस्तु के प्रति लगाव है तो
राग हो गया। दूसरे के गुणों में भी दोष देखना, जैसे किसी के अंदर गुण है फिर भी दोष दिखाई दे रहा है, गुण में भी दोष निकाल देना, वो एक तरह से असूया है। लोग करते रहते हैं ऐसा व्यवहार। तो इस तरह के मलों से जब आपकी निवृत्ति होगी तो निवृत्ति तभी होगी जब आप उस तरह का भाव रखेंगे, जैसा कि ऊपर बताया। सुखी व्यक्तियों के प्रति आपको मैत्री भाव रखना चाहिए। और संसार में जितने भी, भगवत गीता में भी कहा गया है कि बाहर संसार के जितने विषय भोग हैं उनमें अनासक्त जो पुरुष होता है वो अंतर आत्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो भोग आप देख रहे हैं, जो इंद्रियों के भोग हम बाहर से देखते हैं, अगर आप उस विषयों से अनासक्त हो जाएं तो आप अंतरात्मा में भी उससे ज़्यादा सुंदर भोग और सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो क्योंकि फिजिकली दिखाई नहीं देता और हमारा जीवन फिजिकली चलता है, वर्ल्ड मतलब ऐसे ही चलता, सांसारिक चलता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है। तो इस तरह से यदि आप करेंगे, उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अंतरात्मा में वो सुख प्राप्त हो सकता है। और वो सुख कैसा को, वो पुरुष हमेशा आप देखेंगे कि परम ब्रह्म परमात्मा के साथ वो मिलने वाला हो जाता है, उससे युक्त हो जाता है, उससे युक्त वाली आत्मा वाला हो जाता है। क्योंकि उसका जो सुख है वो अक्षय है, उस सुख का कभी अंत नहीं है। और जिस सुख का कभी अंत नहीं होता उसी सुख को हम अक्षय कहते हैं। तो इस सुख का कौन भोग कर सकता है? जो बाहर के विषय भोगों से अनासक्त है, ऐसा व्यक्ति ही ऐसे सुख का भोग कर सकता है। ऐसे सुखी व्यक्तियों में प्रीति रखने से साधना में सहयोग मिलता है। जितने भी सारे आप कामी पुरुष हुए हैं, उनकी वाणी में सुख एक ही प्रकार का है, वो है हरि भक्त, भगवान की भक्ति का सुख। भगवान की भक्ति का जो सुख है वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आप किसी मंदिर में जाके भी आप बैठ जाएंगे, चुपचाप आप सिर्फ शांत अपना बैठ ही जाएंगे ना, तब भी आपको वो सुख मिलेगा जो कहीं आपको बड़ी बड़ी लग्जरी में भी नहीं मिल पाता। ऐसा हो जाता कई बार। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिन सुख नाई। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावे न कोई। कहने का तात्पर्य कि इन जो ईश्वर परायण पुरुषों में आप मैत्री भाव से अपने चित्त का निरोध कर सकते हैं, उस दिशा में आप जाएंगे तो वहाँ से हेल्प मिलेगी आपको। जब इस तरह का आप भाव रखना शुरू कर देंगे, खुद ही को तो बदलना है, संसार को नहीं बदलना आपको अपने मन को ही तो बदलना है, अपने चित्त स्वरूप स्थान को ही तो बदलना है। आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से तो चीज़ें बदलनी हैं। देखो, प्रयोग करो उन चीज़ों का प्रयोग करोगे तो किसी से कुछ कहना देना नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी का कुछ फिजिकली चीज़ें करनी देनी नहीं है। आपको तो अपने मन के अंदर ही तो ठान लेना है कि ये चीज़ें होंगी। क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों की संगति करेंगे, जो उपलब्धि भी होगी वो साधना के परायण हो जाएगी आपकी। संगति करना भी ऐसे लोगों का ही चाहिए। तो जो आप देखेंगे, कोई संसार में बहुत सारे लोग फंसे रहते हैं, दुखों में डूबे रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम गिनाते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, बड़ी परेशानी चल रही है, ये चल रहा है। ठीक है, आप सुनो उनकी बात, कोई दिक्कत नहीं, उनके प्रति दया रखो, दया की भावना रखो, प्रार्थना कर सकते हो उनके लिए भगवान से। घृणा की भावना नहीं रखनी, मतलब आपको वो दोष नहीं लाना चित्त का जो दोष आपको परेशान करता हो, जो मल बनाता हो, चित्त में मल का मतलब इकट्ठा करता हो, ऐसा नहीं करना। उनके प्रति दया भावना रखो, न कि घृणा की भावना। दया बिन संत कसाई, दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। तो आपको भावना रखनी है, ऐसा नहीं कि कुछ आपको करना, चुपचाप बैठे। लेकिन यदि आप फिजिकली दया करने लगेंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दया के बिना तो संत कसाई की तरह दिखेंगे लगेंगे।
लेकिन जैसी दया करने की आपने कोशिश करी, ठीक है, और फिजिकली प्रस्तुत हुए तो समस्या हो जाएगी। जैसे सीता जी ने रावण को भिक्षा देने में दया की, जिसका परिणाम क्या हुआ, उन्हें लंका जाना पड़ा। तो एक स्तर जब तक ना आए आपका, ये आपको साधकों के लेवल की बात बता रहे हैं कि जब आप साधक हैं, साधक के तौर पर आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। मन में धारण करना है, मन में दया का धारण करना है, नहीं कि आपको जाके अपना काम वाम छोड़ के भजन ज्ञान और ये योग वोग छोड़ के पता चला दया दिखाने लगे, चलो भाई मैं साथ ही चलता हूँ, तुम्हारे दिल्ली का रास्ता मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर वहाँ से कैसे आओगे। तो इस तरह से समस्या खड़ी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। तो एक स्तर से पहले साधक के लिए दया का विधान नहीं है, स्तर आने के बाद चीज़ों को बदलना पड़ेगा आपको। तो उसे हमेशा चिंतन में ही अनुरक्त रहने का विधान है। दया तो संत का अपने आप का एक स्वभाव है, सहज स्वभाव है, उसमें कोई आवश्यकता कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं होती। दया में संत का अपना सहज स्वभाव होता है। और साधक को भी दुखियों के प्रति करुणा की भावना तो रखनी चाहिए, लेकिन भावना रखने और दुख निवृत्ति करने के लिए क्रियाशील होना, उसमें अंतर है। यही बता रहे हैं आपको। भावना रखना और फिर भावना रखी भी और साथ में उसकी दुख की निवृत्ति करने के लिए, दुख हटाने के लिए उसका, उसमें क्रियाशील हो गए। क्रियाशील में हो उठ के तो आपने मतलब शुरू कर दिया काम कार्यक्रम, अपना भजन ध्यान साधना छोड़ के। तो सिर्फ इतना ही है कि जो ईश्वर के आदेश के अनुपात में ही आपको वहाँ संलग्न होना है, ज़्यादा नहीं करना। दूसरा, पुण्य आत्मा के प्रति आपके मन में प्रसन्नता की भावना रखनी चाहिए आपको। भगवत गीता में कर्म की एक नियत विधि बताई है, उसी को पुण्य कर्म कहा गया है। नियत कर्म को पुण्य कर्म कहा गया, भगवत गीता में आप पढ़ चुके पहले भी। आचरण करने वालों के प्रति आपको जो नियत कर्म करते हैं या नियत कर्म का आचरण करते हैं या पुण्य कर्म करने का आचरण करते हैं, ऐसे आचरण करने वालों के प्रति आपको क्या करना चाहिए, प्रसन्नता की भावना होनी चाहिए आपको। कह रहे बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर उनके साथ लग जाओ कि भाई अपना भजन छोड़ के। तो भगवान इन पर इतनी कृपा है, मतलब कितनी कृपा रखें भगवान और उन पर कितना क्या कम कर, ये विधि बताई है। उसी तरह से आपको चलना है कि अलग एक एक लेवल पे चलना, एक एक लेवल पे बढ़ना है। जब आप स्थिति प्राप्त करें फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ लोग उनके दोष ढूंढने लगते हैं कि भाई हाँ आदमी तो बढ़िया लेकिन इसमें ये कमी है, कि ये है, ये तो है लेकिन ये कमी है, बस दोष ढूंढने लगते हैं। खाना तो बहुत अच्छा बना लेकिन नमक कम है, ठीक है, इस तरह के विचार दोष ढूंढना लग जाते हैं। पुण्यात में भी, अच्छी चीज़ों में भी कई बार, ठीक है। तो यहाँ उसमें तो आपको, आप संसार में रह रहे हैं, योग में नहीं है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो किसी को समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो करते ही हैं सहज में ही। लेकिन योग में आने के बाद, योग साधना करने के बाद आपको उस स्थिति को प्राप्त मतलब नहीं होना चाहिए। तो पापात्मा, जो पापात्मा कौन है, जो अपने पतन में लगे हुए हैं, अपने पतन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों का संसर्ग होने पर यदि कोई सामने पड़ जाएं तो उनके गुण और दोषों से एकदम तटस्थ रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, तटस्थता का सिद्धांत अपनाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उस लगे कि हाँ भाई थोड़ा बहुत मेरे पास बैठने से उसे सुधार आ जाता है, तो अपनी साधना भंग किए बिना तो आप थोड़ा सा बैठ सकते हैं। बाकी असंग नहीं, मतलब उनका संग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको आपने त्याग दिया, बस उनका साथ नहीं करना, ठीक है। उदासीन नित रही गोसाई, खल परी हरे ही स्वान की नाई। उदासीन रहना है, ठीक है, असंग रहना है। व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं कि वो बुरा लगने लगता है। परिस्थितियां बहुत
अलग अलग होती है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के हिसाब से तो अच्छा बुरा होता है, ठीक है। परमात्मा ने तो सब एक से ही बुलाया, लेकिन जैसी उसकी परिस्थिति होगी, सिचुएशन क्रिएट होगी, उसका मस्तिष्क का लेवल होगा, उसका मन का लेवल होगा, उस आधार पर वो चीज़ें ग्रहण करता है। तो आप उस तरह की चीज़ों को ग्रहण ना करें, और इन भावनाओं में यदि आप रहेंगे, इन भावनाओं के साथ आप जिएंगे, तो आप देखेंगे आपका चित्त निर्मल हो जाएगा। इसलिए सुखी दुखी, पुण्य आत्मा, पाप में, मित्रता, दया, खुशी, प्रसन्नता, उपेक्षा की भावना का आपको अनुष्ठान कर रहा है। यही अनुष्ठान आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा। जैसे एक उदाहरण आपको बताएं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों से, ऐसी भावना रखने से, ऐसी चीज़ों के मतलब क्योंकि जो चीज़ें बताई हैं संतों ने और बाकी लोगों ने, उसमें प्रार्थना बड़ा काम करती है और मन का बदलाव से बड़ा काम हो जाता है। मन जब बदलता है तो बड़ा काम हो जाता है। सोचिए कैसे होता है। एक कहानी है, हमारे गुरुदेव बताते हैं कि कहीं एक शहर में गुरुदेव गए और वहाँ कोई फैक्ट्री का मालिक ने एक कर्मचारी को फैक्ट्री से निकाल दिया। अब निकाल दिया, वो जो कर्मचारी था वो बहुत लड़ाई करता था और किसी फैक्ट्री वालों ने उसे फिर रखा भी नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही रहा कि भाई इसका तो रिकॉर्ड ही ख़राब है, कि इसको क्यों रखा है कोई। अब वो उसको तो निकाल दिया, वहाँ वो किसी और फैक्ट्री में किसी ने रखा नहीं है, किसी जगह पे उसको नौकरी ही नहीं मिली, वो भूखा मरने लगा। तो गुरुदेव के पास आया, आकर वो रोने लगा कि महाराज जी अभी मुझे काम से निकाल दिया था और अब आप आए हैं तो मुझे थोड़ी कृपा करें। तो मैं कैसे करूं, क्या करूं? तो गुरुदेव ने बोला कि ऐसा करो, जो मालिक के प्रति तुमने दुर्भावना रखी है ना, जो मालिक के प्रति, लोगों के प्रति तुम्हारी दुर्भावना रही है, अब उस मालिक के प्रति आप सद्भावना करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। और ऐसा कहते कहते उसके पास जाओ। 3 किलोमीटर है, पैदल चले जाओ और पैदल जाते जाते बोलते जाओ कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरे मालिक का कल्याण हो और उनके पास काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं उनका भी कल्याण हो, उनके बाल बच्चे भी सुखी रहें, उनके हित मित्र रिश्तेदार नाते सब सुखी रहें, सब जुग जुग जिएँ। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते जाओ, अच्छाई की प्रार्थना करते जाओ, उनके मन में ये धारण 3 किलोमीटर तक यही करते जाना। हे नाथ, वे हर तरह से सुखी हो जाएं, उनके अपराध को क्षमा कर दें, मेरे भी अपराध को क्षमा कर दें। अब मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मुझसे कोई मैं गलती नहीं करूँगा, न किसी को परेशान करूँगा। ऐसा कहते कहते तुम जाओ उनके पास। तो उसने कहा कि मैंने एक कर्मचारी को पीट दिया था, बहुत पिटाई कर दी थी, अब मुझे देखते वो मार पड़ेंगे मुझ पे, मैं क्या करूँगा फिर? क्या आप कोई चमत्कार करो। तो गुरुदेव ने कहा कि यही बात तो कहता जा कि महाराज के पास कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन तुझे विधि बता रहे हैं। और वो अपने छोटे बेटे को लेके वहाँ चला गया। फैक्ट्री के मालिक ने उसको दूर से देखा, यही जो विधि बताई थी गुरुदेव ने वो करता गया। तो दूर से देखा तो कुर्सी से दौड़ के आया फैक्ट्री का मालिक। उसने कहा कि ये क्या हो गया, तेरी ऐसी दशा कैसे हो गई? जैसे ही उसने सुना वो रोने लगा। मालिक ने उसे कुर्सी ला के बैठाया, छोटे बच्चे को पैसे दिए, ठीक है, कि जाओ तुम अपना भोजन पानी लाओ, अपनी माँ को दे दो, ये सब काम करो, अब यहाँ आ जाओ फैक्ट्री में काम करो। जो जिसने निकाला था उसका ही भाव बदल गया, क्योंकि आपके भाव बदल गए, आपके विचार बदल गए। जब आपके विचार बदल जाते हैं, वही भाव तो रखने हैं जो हमारे चित्त को निर्मल करें, वही भाव रखने हैं। तो अब बाकी कर्मचारी ने बोला कि नहीं, हम भी नहीं काम करेंगे, ये यहाँ रहेगा। तो मालिक ने फिर भी इतना तरफदारी उसकी की कि तुम चले जाओ भैया, मैं तो इसको रखूँगा। तो सभी कर्मचारी फिर साथ में रहने लगे, प्रेम पूर्वक रहने लगे।
तो इस तरह के विचार में परिवर्तन आ जाता है। यही महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार रखना है। आपको कोई द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, ये असूया इस तरह के भाव नहीं रखने हैं, मद मत्सर इस तरह के भाव नहीं रखने हैं। आपको इन भावों से चित्त को निर्मल करना है। जैसे भाव रखने हैं वैसे बता दिया। जिस समय आप अपने दिल में दया करते हैं ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसी समय आपका जो चित्त है भगवान की कृपा से या भगवान की कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। आपका चित्त निर्मल हो जाता है। और जब आप किसी को कुछ देते हैं तो कितना आपको आनंद आता है। तो किसी को आप सपोज कोई फंसा हुआ किसी चीज़ में आपने निकाल दिया तो देखो कितना आनंद आ गया। वो आनंद आपको किसी पैसों से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आप ऐसे ही कर्म करते हैं। और जब आप ऐसे कर्म करेंगे तो आपका चित्त प्रसन्न होगा, आपके चित्त पे मल खत्म हो जाएंगे, संतोष की प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी आपको, इस तरह की चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। अब और स्थिरता के विचार क्या करने चाहिए आपको, आपका मन और स्थिर कैसे हो सकता है, ये बता रहे हैं। बड़ा ही गूढ़ श्लोक भी है और इसमें प्राणायाम भी आ जाता है। ठीक है, कुछ प्राणायामों का जिक्र तो महर्षि पतंजलि अगले अध्याय में करेंगे, जब साधना बताएंगे तो वो करेंगे। लेकिन यहाँ भी एक बात बता रहे हैं, सांस की बात बताते हैं। प्रच्छदन विधारण्याभ्याम व प्राणस्य, प्रच्छदन विधारण्याभ्याम व प्राणस्य। ठीक है, तो ये बताते हैं कि मतलब प्रच्छदन मतलब श्वास को छोड़ना और विधारण्य मतलब रोकना। ठीक है, तो नासिका द्वारा आप क्या करें, वायु को बाहर फेंकें, और जब बाहर फेंक देंगे तो रोक लें, अर्थात कुंभक लगा लें। बहिर्कुंभक की यहाँ बात की गई है। तेजी से सांस को बाहर फेंके, जैसे आप उद्यान बंद लगाने वाले हो तो मुंह से सांस को बाहर फेंक सकते हैं, नाक से भी फेंक सकते हैं। तो यहाँ नासिका का बताया गया है। ठीक है, तो नासिका से सांस को तेजी से बाहर फेंकें एक बार और उसको रोक लें, कुंभक लगा लें। इससे क्या होगा, आपका चित्त सम शांत होगा। प्रैक्टिस तो करके देखिए। जितना आपका प्राण सम शांत, जितना आपका प्राण पे कंट्रोल होगा, जितना आपका प्राणायाम सधेगा, उतना आपका मन भी सधेगा, उतना आपका चित्त भी सधेगा, सब सध जाएगा। ठीक है, इसको आप ये समझ सकते हैं कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ठीक है, एक को साध लो, एक को साध लोगे तो सब सध जाएगा। सिंपल सी बात है। प्राणायाम को भी साध लोगे तब भी आपका मन इतना शांत हो जाएगा। लेकिन नियम बड़ा कड़ा अपनाना पड़ेगा, मतलब ना इधर ना उधर, वो नहीं होना चाहिए। फिर जो है सो है, उस पे नहीं कोई कंप्रोमाइज होना चाहिए। चाहे कोई आपसे मिलने आए, चाहे आपको कोई फ़ोन करे, आज की जो मीडिया चल रही है उसमें आप इन्वॉल्व होएं ना होएं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यदि आपने शुद्ध अंतःकरण के साथ ये सिस्टम बैठा लिया आपने अपने योग का, तो समझिए कि जल्दी से ही बहुत तीव्र गति से आपको प्राप्ति शुरू हो जाएगी। तो यही बता रहे हैं कि नासिका के द्वारा क्या करें, वायु को बाहर फेंकें और उसको रोकेंगे, रोक के कुंभक करेंगे यथाशक्ति, जितनी भी आपके अंदर शक्ति है। यथाशक्ति में मतलब ऐसा नहीं कि रोक के एकदम से फिर सांस बहुत तेजी से अंदर ले लिया आपने। ठीक है, तो उतना भी कंट्रोल रखना है, तो धीरे धीरे कंट्रोल आ जाता है। तो जब वायु आपके कोष्ठ में स्थित है, वायु को नासिका पुट से बाहर फेंकने और बाहर ही रोकने, दोनों से मन को शांत करें, उससे मन को शांत किया जा सकता है। अब महर्षि ने प्राणायाम की बात यहाँ पे बतानी शुरू की है, आपको उसकी चीज़ें बतानी शुरू की हैं। क्योंकि यदि राजस वृत्ति का कोई साधक है तो प्राणायाम तो बहुत ही ज़रूरी है। सात्विक का तो फिर भी ठीक है, वो फिर भी सध जाएगा, सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति। लेकिन राजस वृत्ति वाला साधक यदि है तो उसके लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है प्राणायाम। इसलिए हम जब यहाँ से योग कराते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है। हम पहले
आपको सुबह उठते ही आपको प्राणायाम कर, मतलब ये षटकर्म कर लेना, थोड़ा बहुत जो भी करते हैं, रोज़ जल नेति तो कर लेनी ही है, ठीक है। जल नेति कर लो, कभी कभी कुंजल कर लो, कभी कभी और कुछ नेति कर लो, कपाल भाती कर लो, ठीक है। ये करने के बाद आप प्राणायाम करो। प्राणायाम करने के बाद आपको ध्यान करना है। जब आप प्राणायाम के बाद ध्यान करेंगे तो आपको बहुत बदलाव दिखेगा कि आपका ध्यान बहुत जल्दी सटीक लगने लगेगा। सिद्धि है ये, एक तरह से मान के चलिए। प्राणायाम की सिद्धि हो जाएगी तो ध्यान की सिद्धि भी हो जाएगी। तो ध्यान तभी लगेगा आपका जब आपका प्राणायाम होगा। यदि प्राणायाम के बिना ध्यान कर रहे हैं तो सोचो सफल नहीं है, सिंपल सी बात। उसके बाद मॉर्निंग टाइम की बात बता रहा हूँ, उसके बाद आप आसन करें। और ये प्राणायाम और ध्यान आपका सूरज निकलने से पहले ख़त्म हो जाए या सिर्फ 10-15 मिनट बाद तक चले, और ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको करेंगे और ऐसी विधियाँ बताई हैं। और तामस साधक वृत्ति का जो साधक है, जो तामसी वृत्ति के साधक हैं, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको एकदम से प्राणायाम योग में नहीं शुरुआत करनी चाहिए, उसको पहले सेवा करनी चाहिए। पहले सेवा अनिवार्य है, सेवा से उसका मन बदलेगा, चित्त शांत होगा, तामसिक वृत्ति हटेगी। सेवा करोगे तो हो जाएगा। और सात्विक वृत्ति साधक है तो उसके लिए तो योगस्य चित्त वृत्ति निरोध की जो प्रक्रिया है वही है जो बताई है। तो यहाँ चित्त की शुद्धि के जो कारक हैं उसमें प्राणायाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गीता जी में भी प्राणायाम का संकेत है, भगवान बताते हैं। जब सात्विक वृत्ति की बात करते हैं भगवान अध्याय 6 में, अध्याय 18 में, अध्याय 8 में, तो संपूर्ण द्वारों को रोककर योग धारणा की बात करते हैं। इससे ये पता चलता है, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भगवान को प्राणायाम बहुत प्रिय है। जब भगवान बार बार अलग अलग अध्याय में प्राणायाम की बात कर रहे हैं तो समझिए कि भगवान को कितना प्रिय होगा। और ऐसा कोई ऋषि हुआ है जिसने प्राणायाम की बात न की हो? और इतना तो आपके अंदर बल होता ही है बैठने का, आधा घंटे बैठने का तो बल होता ही है। उसके लिए बहुत ज़्यादा योग आसनों की आवश्यकता नहीं होती। 1-2 आसन ठीक कर लीजिए, पद्मासन को ठीक कर लीजिए, सिद्धासन को ठीक कर लीजिए। यदि और साधना में ऊपर जाना चाहते नहीं तो पद्मासन ठीक है, संसार में रहने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वज्रासन में भी कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं। शर्त तो यही होती है कि सिर्फ आपकी कमर गर्दन एकदम सीधी हो, एकदम ऐसे हो, रिलैक्स्ड हो, शोल्डर रिलैक्स्ड हो। तो रिलैक्स वाले मोड में रहें, लेकिन एकदम स्ट्रेट रहें, चेतन रहें, सचेत रहें, एक्टिव मोड में रहें। वो ही सिर्फ ध्यान देना है। आधा घंटा बैठना शुरू करो, 15-20 मिनट बैठना शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ा लो, आराम से बैठ जाता है इतनी देर तो इंसान, ठीक है। तो इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि प्राणायाम कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान को भी बहुत प्रिय है। तो चौथे अध्याय में भी भगवान ने बहुत से अलग अलग प्राणायाम की बात की है, हालांकि विस्तार नहीं किया, लेकिन संकेत तो दिया ही है। निकालना, धारण करना प्राण को, ये प्राणायाम है। निकाला, कुंभक किया, फिर लिया, ये सब प्राणायाम है। बिना कुंभक के तो प्राणायाम का नाम लेना थोड़ा गलत हो जाता है, लेकिन क्योंकि अगर पहले प्रैक्टिस भी कर लें, इनहेल एक्सेल की भी कर लें, तो वो भी प्राणायाम की तरफ ही बढ़ रहे हैं आप। तो प्राणायाम करने पर क्या होगा, जो सिद्धियां हैं शीघ्र, अति शीघ्र प्रकट होने लगती हैं। प्राणायाम करने पर यदि आपने प्राणायाम नहीं छोड़ा और लगातार करते गए विधि विधान के अनुसार, सात्विक भोजन के अनुसार, ऐसा नहीं करना कि प्राणायाम कर रहे हैं और अब बाहर कुछ भी ऊट पटांग खा के आ गए, ठीक है, या नॉन वेज की तरफ बढ़ गए, या इस तरह की चीज़ें। सात्विकता जितना रखोगे जीवन में उतना, मतलब घर में खाओ, घर का बनाओ, घर में खाओ, खुद बना लो, ठीक है। बाहर का दूषित तो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। मजबूरी होती है, बाहर कई बार होते हैं, वो खाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप योगिक क्रिया कर लो, कुंजल कर लो, कुछ और क्रिया कर लो, ठीक है। तो प्राणायाम करने पर क्या होगा, सिद्धियां बहुत शीघ्र प्रकट होती हैं। तो योगस्य चित्तवृत्ति निरोध वाले जो साधक हैं उनको भी सिद्धियां सबसे पहले प्राप्त हो जाती हैं। सबको सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन कुछ जो अलग अलग प्रवृत्ति वाले हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है। उनको तभी मिलेगा जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे साधना में। सात्विक वालों को तो उनमें धैर्य वैसे ही होता है अपने आप ही, ठीक है।
राजस वालों में धैर्य का अभाव होता है। इसलिए उसके आधार पर ही, जैसे कि पहले बताया संवेगात्मक वाला जो सूत्र बताया था आपको, कि तीव्र संवेग वाले साधक का योग जल्दी सिद्ध होता है। तो इसलिए जैसे जैसे आपका मन लगने लगेगा, चाहे वो राजस साधक हो चाहे तामस साधक हो, तो वैसे ही आपके पास उत्साह प्रकट होने लगेगा, और उत्साह प्रकट होने लगेगा तो उसके आपके पास सिद्धियाँ भी प्रकट होने लगी, और सिद्धियों से आपको जब उदासीन होते हैं, जब सिद्धियों से आप अर्थात सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो क्या होगा? सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो आपका मन सम शांत हो जाएगा। चिंतन में बैठने पर मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है। चिंतन, भजन, नाम रूप में मन अधिक लगने लगता है। ठीक है। अब यहाँ महर्षि पतंजलि बताते हैं कि चित्त को स्थिर करने के उपाय क्या हैं। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? सर, प्राणायाम की अनियमितता अगर कभी हो जाए तो सर इसके क्या हानि बताए गए हैं? अनियमितता तो वो छूट जाएगा ना, आपका स्तर छूट जाएगा। अनियमितता क्यों करनी है? खाने में अनियमितता करते हो, मतलब खाते तो रोज ही हो ना। सांस लेने में अनियमितता करते हो? नहीं करते हो। तो फिर उसी चीज़ में क्यों अनियमितता की सोच रहे हो? मन में यदि धारण करोगे अनियमितता, तो वो ही फलीभूत होगी, अनियमितता आ ही जाएगी। ठीक है। सीखना चाहिए संतों से, ऋषियों से। हमारे गुरुदेव यात्रा करते हैं, ट्रेन में भी प्राणायाम करते हैं, ट्रेन में भी ध्यान करते हैं। जहाँ वो वक्त हो जाता है वहीं वो ध्यान करते हैं, उसी वक्त। ठीक है। हम तो चलो फिर भी इतने प्रमादी हैं कि हम छोड़ देते हैं, लेकिन जिन्होंने इस लेवल को प्राप्त किया वो ऐसे ही करते हैं। अगर लेवल प्राप्त करना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, नहीं तो हानि तो क्या, बहुत ज़्यादा हानि तो नहीं मानी जाएगी उसमें। अगर लगन लगी हुई है तो बस ये है कि छूट जाएगा, छूट जाएगा। तो जैसे कि ये मान के चलिए कि आप 100 किलोमीटर चले और रुक गया तो 50 किलोमीटर पीछे आ गए, फिर 50 किलोमीटर तय करने में आपको फिर टाइम लगेगा। इतना ही होगा। गलत करने से गलत होगा, छोड़ने से या कभी अनियमितता आ जाए। अनियमितता का मतलब ये है कि अगर समय पे करोगे तो समय पे चीज़ें होंगी। ठीक है। बताया ना उसमें भी ये महर्षि पतंजलि, उसमें घेरण संहिता में बताया कैसे करना है प्राणायाम। स्थान का चयन करना, आदौ स्थानम तथा कालम, मिताहारम तथा परम, नाड़ी शुद्धस्य तत्पश्चात प्राणायामाम च साधयेत। ठीक है, बताया है, पढ़ा भी है आपने। तो वही है कि स्थान आपका एक हो जहाँ करते हो, स्थान ना हो तो आसन आपका हो साथ में, वही स्थान हो जाता है। समझ गए नहीं? जैसे संत लोग रखते हैं अपना आसन, वो कहीं भी जाएंगे अपना आसन बिछा लेंगे। तो एक छोटा सा आसन आता है जिस पे बैठ के आप प्राणायाम, तो वो आसन आपके साथ ही चलेगा। समझिए, उसको कहीं भी बिछा लोगे, अगर एक ही जगह नहीं है तो उसको कहीं भी बिछा लोगे तो आप वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, वो रखिए अपने पास और उस पर किसी को बैठने ना दीजिए, उसको किसी को टच नहीं करने दीजिए। उसका धुलाई भी आप खुद कीजिए, जब आप गंदा हो जाए तो स्वच्छ रखिए, उसको पवित्र रखिए। अपने कपड़ों को स्वच्छ और पवित्र रखिए। बहुत सारे भोजन को स्वच्छ और पवित्र रखिए। ठीक है, निर्मल होना चाहिए आपका, कपड़े निर्मल होने चाहिए, सारे कपड़े। ठीक है, और आसन निर्मल होना चाहिए, भोजन निर्मल होना चाहिए, तो बहुत जल्दी प्राप्ति होगी। आप यकीन भी नहीं करेंगे कितनी जल्दी आपको चीज़ें मिलने लगेंगी। लेकिन उसमें उलझना नहीं है, उसमें उलझना नहीं है। यदि उलझ गए तो चित्त संशांत नहीं होगा। सिद्धि मिलने पे इतराना नहीं है, चुपचाप उसको डिटैच रहना कि नहीं, अच्छा आ गई कोई बात नहीं, तू अलग बैठ, तेरा काम है, आ गई तो बैठ। ठीक है, तुझे सब मिलेगा खाने पीने को, लेकिन तेरी तरफ हम आकर्षित नहीं होंगे, ऐसा। तो चित्त समझ गए? जी सर। ठीक है, तो आगे बताते हैं कि चित्त को स्थिर करने वाले का और उपाय बताते हैं महर्षि पतंजलि के विषयवती व प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसः स्थित न बंधनी। हमारा जो विषय वस्तु है योग, चित्तवृत्तियों का निरोध, अंतरायों से मुक्ति, ईश्वर प्रणिधान,
नाम रूप का लगातार चिंतन, सतत चिंतन, इन विषयों में अगर मन लग जाए, लौ लग जाए, तो प्रवृत्ति जग जाए, तो जो विषय के अनुरूप प्रवृत्ति है मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, फिर आपका मन स्थिर हो जाएगा। चिंतन का स्तर उन्नत हो जाता है, और जब आपका चिंतन का स्तर उत्पन्न हो जाए, जब आपका चिंतन का स्तर उत्पन्न हो जाएगा, तो क्या होगा? आपको ईश्वर की सहायता मिलने लगेगी, भगवान आपका साथ देने लगेंगे। जो सिद्धियां क्या होती हैं आप देखेंगे, जब आप उस तरफ बढ़ेंगे, ईश्वर साथ देने लगेंगे। तो किसी ने हमारे गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ये सिद्धियां क्या होती हैं? क्योंकि जो जितने विषय हैं, शब्द आदि विषय हैं, प्रकृति के विषय हैं, इनसे जब प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है, मन की स्थिरता को बांधने वाली होती है, ठीक है, उसको स्थिर करने वाली होती है। तो सिद्धियां क्या होती हैं? आप सोचिए कैसी सिद्धि आपको मिलेगी। आपको वो आभास होने लगेगा जैसे दिव्य दृष्टि, दिव्य गंध, दिव्य श्रवण, दिव्य स्पर्श, दिव्य रस, ठीक है, दिव्य ज्ञान, ऐसे चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। प्राणायाम करने से क्या होगा? जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो 5 सिद्धियां, ये दिव्य दृष्टि, दिव्य गंध, मतलब हर प्रकृति के हर गुण की हर सिद्धि, मतलब मान लीजिए, ठीक है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सब, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वो 5 सिद्धियां मान लीजिए, वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। जैसे कोई हल्का सा गुदगुदाने लगे आपको, हल्का सा, तो गुदगुदाने वाला जो आनंद प्राप्त होता है वो, तो दिव्य गंध की अनुभूति होगी। और साधक बैठा है, सपोज आप बैठे हैं, साधना में बैठे हैं, और साधना में बैठे बैठे आपको क्या होगा? अचानक से चंदन की खुशबू आने लगेगी, या कोई ऐसी खुशबू आने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा ये सुगंध किसकी है, और वो सुगंध आपके मन में, पूरे शरीर में फैल जाएगी। इसलिए बड़ी विशेष बात आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं? परफ्यूम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, परफ्यूम से हम अपने बॉडी को स्प्रे करके वो सुगंधित करते हैं। लेकिन आप अनुभव करेंगे कि जब आप परफ्यूम का प्रयोग बंद कर देंगे, ठीक है, लेकिन आपको कोई सुगंध का प्रयोग नहीं करना, फिर ये समझ लीजिएगा, तभी ये सुगंध आएगी। जब आप किसी सुगंध का प्रयोग नहीं करेंगे, ये क्योंकि सुगंध जो होती है दिव्य सुगंध होती है, बड़ी सूक्ष्म होती है, ये तभी होगी जब आपके अंदर प्योरिटी होगी। और जो बाहर के परफ्यूम वगैरह होते हैं वो इम्प्योरिटी होती है, वो तामसिक होते हैं, अल्कोहल उनमें होता है, वो आपको दूर भगा देगी इस दुगंध, मतलब यदि आप आने वाले भी होगी ना दिव्य सुगंध, वो भी आप भग जाएगी आपके पास से। तो इसलिए जब आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग, जैसे अभी नवरात्र आएंगे, हम व्रत रखते हैं, गुरुदेव व्रत रखवाते हैं, इन व्रतों में कुछ भी शरीर पर कुछ लगा नहीं सकते गंगा जल के अलावा, ठीक है। शौचालय जाने पर नॉर्मल पानी, और शौचालय इतना जाना नहीं होता, सिर्फ वॉशरूम जाना होता है, ठीक है, क्योंकि खाते नहीं तो कुछ शौचालय जाने की आवश्यकता नहीं होती। कपड़ों पे भी, शरीर पे भी, बालों पे भी, दांतों पे भी, कहीं भी कुछ और चीज़ का स्पर्श नहीं करना होता, सिर्फ गंगा जल के अलावा। पीना भी गंगा जल होता है, ठीक है। तो इन्हीं दौरान ऐसे ऐसे अनुभव हो जाते हैं कि कहीं से ऐसी सुगंध आने लगती है, अपने आप ही शरीर में से आने लगती है। सोचो किसी के शरीर में से वो सुगंध आने लगती है, तो ये सुगंध जो आएगी वो दिव्य सुगंध होगी। आपको रस भी आने लगेगा जब आप साधना के स्तर पे चलेंगे, लेकिन वही शर्त है कि आपको एकदम प्योर रहना है। तो दिव्य सुगंध की आपको परफ्यूम खरीदने की आवश्यकता नहीं, सबसे महंगा परफ्यूम भगवान वाला आपको मिल जाएगा। सोचो, तो वो सुगंध फैल जाती है। और कुछ
काल और बैठ गए तो जो कोई पास आ रहा है क्या सोच के आ रहा है ये पड़ जाएगा, आपको पता चल जाएगा बच्चे इसलिए आ रहा है मेरे पास। ठीक है, इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य श्रवण भी आने लगेगा आपको, किसी भी विषय में कोई बात कर रहा होगा वो सुनाई पड़ने लगेगा, पहले चरण में ही चीज़ें होने लगती है। और स्वाद भी आने लगता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का आप स्वाद ले सकते हैं। तो जब ये चक्र जो है सक्रिय होने लगते हैं तो सिद्धियाँ भी प्रकट होने लगती हैं। यही मुंह के अंदर मिठास आने लगती है, दिव्यता आने लगती है, शरीर दिव्य होने लगता है, इंद्रियों में मन में दिव्यता आने लगती है। शास्त्रों में भी अमृत की संज्ञा इसको दी जाती है जब ऐसी चीज़ें मिलती हैं, हर शास्त्रों में लिखा गया है। तो इस तरह से उनके पास दिव्य विषय आने लगते हैं, साधक का उत्साह बढ़ने लगता है। ठीक है, फिर बाहर की मिठाई का ध्यान नहीं रहता, बाहर के गुलाब जामुन का ध्यान नहीं रहता, फिर तो वही गुलाब जामुन आप अंदर ही अंदर सेवन कर सकते हैं, मन से सेवन कर सकते हैं और उसकी तृप्ति जो होगी वो बाहर वाली से कई हजार गुना होगी, साधना की गति भी तेज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन यदि आप करने लगोगे तो वो समाप्त हो जाएगी। ये भी विशेष ध्यान रखना है आपको। चिंतन का जब स्तर उन्नत हो जाता है तो ईश्वरीय सहयोग भी मिलने लगता है, वो है मन भी स्थिर करने में सहायक होता है। भगवान भी आपका साथ देते हैं जैसे जैसे आते हैं। तो फिर क्या होता है, विशोका व ज्योतिषमती, अर्थात प्रकाश में जो है, प्रकाश में ज्योतिर्मय दृष्टा एकमात्र परमात्मा है और उस ज्योति स्वरूप जो दृष्टा है उसके दर्शन होने पर उसके आपको दर्शन होने लगते हैं। दर्शन कैसे होंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको कोई दिख जाएगा, उनका आभास होने लगेगा, मन को आनंदित करने लगेगी वो चीज़ें। ठीक है, आपको आभास होने लगेगा और फ्यूचर में क्या पता प्रकट भी हो जाए वही दर्शन। तो आप क्या करेंगे, भगवान, उसमें क्या होगा, भगवान की जो अनुकूलता है, प्रतिकूलता नहीं, भगवान की अनुकूलता का आप अनुभव करने लगेंगे। और जब आप भगवान की प्रतिकूल अनुकूलता का अनुभव करने लगेंगे तो उस वक्त आप में उत्साह बढ़ जाता है, उत्साह आने लगेगा। और ये दर्शन जो है विघ्नों का शमन कर देते हैं, मन को स्थिर कर देते हैं। विघ्न समाप्त हो जाएंगे, मन स्थिर हो जाएगा। उस अवस्था में आप देखेंगे जो शोक रहित प्रकाश वाली, फिर शोक नहीं रहेगा कोई भी। शोक, विशो का मतलब शोक रहित, शोक प्रकाश वाली ज्योतिषमती, ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। मन की स्थिति शांत हो जाएगी। उस स्थिति में शोक रहित कर देने वाली एक ज्योति प्रकट होती है जो आपके सारे शोक सब दुख को हरण कर लेगी। प्राणायाम का पहला फल यही है, दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य सुगंध, सब चीज़ें, मतलब यही पांचों। तो ये प्राणायाम का पहला फल है, ये मिलने लगेगा आपको। और दूसरा फल है दिव्य ज्योति, चारों तरफ प्रकट हो जाएगी, सामने दिखाई पड़ेगी आपको, मन एकाग्र हो जाएगा। और उस जब आप मन एकाग्र हो जाएगा तो चित्त उसमें शीघ्र अतिशीघ्र आपका शुद्ध हो जाएगा। दो सिद्धियां प्रकट होती हैं, एक ज्योति और एक नाद। प्रकाश प्रकट होगा आपके सामने, कुछ लोगों ने तो अनुभव भी किया होगा, थोड़ी देर भी बैठने पे आपको लगेगा कि हाँ भाई प्रकाश, कुछ लाइट दिख रही है अलग, और नाद सुनाई देगा आपको। मन को एकाग्र करने के लिए या तो ज्योति है या नाद है। आप गाना शुरू कर दें, भजन शुरू कर दें, आपका मन कहीं और जाएगा ही नहीं। यदि आपका 100% मतलब ये है कि भाई बहुत मन लग रहा है आपका भजन करने में या कोई जप करने में, कोई सिंगिंग कोई करता है सपोज, उस वक्त कोई विचार नहीं आते हैं। आप किसी बच्चे को खिलाते हैं तो वो विचार नहीं आएंगे। छोटा बच्चा हो बहुत, जिसको आप प्रेम करते हो, वो यदि आपकी गोद में है तो उसके जब आप उसको खिला रहे हैं, उसके बच्चे जैसे ही हो रहे हैं तो आपके मन में कोई और एक्स्ट्रा विचार आता ही नहीं है। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, ज्योति ऐसी प्राप्त हो जाती है, नाद ऐसा प्राप्त हो जाता है। तो जो
सारे साधक होते हैं, सपोज 100 साधक तपस्या कर रहे हैं या 100 साधक इस योग को धारण कर रहे हैं, तो 99 साधकों के पास ज्योति आती है और 99 के 99 को ज़्यादातर ये अच्छी लगती है। इसमें नींद भी आ जाती है, कई बार करवट बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे ही सो जाते हैं। क्योंकि कई बार तमोगुण की सिद्धि भी हो जाती है, वो तो सबके पास ही है। सुबह के टाइम तो सबके पास रहती है तमोगुण की सिद्धि, उसमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और वह ऐसी तरह से जब ज्योति प्रकट होने लगती है तो शरीर में बैठने की स्थिरता आ जाती है। बैठने की स्थिरता का मतलब हो गया आपकी पीड़ा समाप्त हो जाती है। बैठने में दर्द नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा मेरा शरीर कहाँ बैठा है। शरीर में एक शून्यता का अभाव होगा, आपको शून्य होता जाएगा शरीर, ज्योति आपकी जगती जाएगी। जैसे 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 अभी आप मतलब बैठेंगे, शरीर के साथ आप बैठे हैं, शरीर की अनुभूति है अभी, लेकिन बाद में ये अनुभूति भी खत्म हो जाएगी। जब वो ज्योति कंप्लीटली संपूर्णता के साथ प्रकट हो जाती है तो शरीर का कोई अता पता नहीं रहता। उस समय तो ऐसा लगेगा जैसे शरीर ही मानो ज्योति हो गया। आप स्मृति रूप में रहेंगे, ज्योति वस्त्र रूप आपके ऊपर रहेगा। उस अवस्था में आप रात भर भी बैठ सकते हो, कई कई घंटे भी बैठ सकते हो, 12-12, 15 घंटे भी बैठ सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप संकल्पवान होने लगते हैं आप उस वक्त। उस अवस्था में अपने संकल्प की परीक्षा भी आप कर सकते हैं कि यदि आप ज्योति रूप 3 घंटा भी रह गए, पहले कुछ इच्छा कर ली कि मुझे मेरे पास ये वस्तु आ जाए, उस वस्तु की इच्छा कर ली तो वस्तु भी आपके पास आ जाएगी। कोई लेके आ जाएगा कि आज तो खिचड़ी खाने का मन था, साधना के बाद खाऊंगा, चलो संकल्प, कोई खिचड़ी लेके आ जाएगा आपके लिए। तो अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ तो आप लालच नहीं कर सकते ना कि भाई कोई मेरे लिए गाड़ी लेके आ जाएगा, ठीक है वो तो फिर योगी कहाँ रह गए, भोगी हो गए, ठीक है। इसलिए पहले तो मन टिकता नहीं है, ठीक है, लेकिन जब टिकता है तो फिर बढ़िया होने लगता है। इस तरह के आप ज्योतिर्मय ध्यान आपको लगने लगता है, समाधि की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। पहले संप्रज्ञात समाधि की तरफ बढ़ेंगे, फिर असंप्रज्ञात समाधि की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए इस तरह से आपको वो प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे साधकों का तो आप देखेंगे कि ईश्वर की शरणागति से ही परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उस पर थोड़ा और आगे विचार करते हैं। महर्षि पतंजलि बोलते हैं, वीत राग विषयम व चित्तम, वीत राग विषयम व चित्तम। कहने का मतलब यह है कि राग रहित योगी, जो वीत रागी होते हैं, संत होते हैं, राग रहित, जिनमें कोई मतलब कहीं लगाव नहीं, राग मतलब अच्छी चीज़ों में लगाव होना, अच्छी चीज़ की प्राप्ति चाहना, उनसे आनंद प्राप्त करना, वो राग होता है। द्वेष होता है कि अगर वो राग जिसमें है वो मिले ना तो द्वेष हो जाता है। तो इसलिए एक साथ चलते हैं दोनों, राग द्वेष। तो राग रहित योगी को वीतरागी कहते हैं। तो राग रहित योगी जो होगा उसका चित्त भी समशांत हो जाता है। उसके बाद जब चित्त समशांत हो जाएगा, वीतरागता आ जाती है। जो साधक सिद्ध हैं उनके भी भटकने की संभावना बनी रहती है, ये समझ लीजिएगा। लेकिन इस अवस्था को जब प्राप्त हो जाते हैं वीतरागी, उस वक्त वीतरागी का चित्त शांत हो जाता है। जैसे सनकादिक ऋषि रहे हैं, नारद ऋषि रहे हैं, कई बार ऐसे रहे हैं। तो वीतराग, राग मुक्त महापुरुष, उनकी जीवनचर्या को आप देखेंगे कि अंतःकरण में वो धारण रखते हैं चीज़ों को, चित्त स्थिर रखते हैं अपने आप का। तो ऐसे आप्त पुरुषों की स्थिति, उनकी रहनी, उनकी प्राप्ति का स्मरण, चिंतन, मनन, उनके अनुरूप अपने जीवन को ढालने के चित्त की स्थिरता होने लगता है। जैसे मान लें कोई महापुरुष है आपके जीवन में, अब उसके आपको कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं, उनको देखो वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे जीवन जीते हैं, वो उनको स्मरण करो, उनका चिंतन करो, उनका मनन करो। आपका चित्त भी स्थिर होने लगता है, विघ्न शांत होने लगते हैं। एक उपाय है स्वप्न।
स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम हुआ, अर्थात निद्रा काल में स्वप्न का ज्ञान, निद्रा काल में स्वप्न का ज्ञान अवलंबन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। अब स्वप्न का मतलब क्या है? हम लोग जो स्वप्न देखते हैं, हमारे स्वप्न अलग होते हैं, हमारे स्वप्न डिफरेंट होते हैं, हमारे स्वप्न में हमारे विषय होते हैं, हमारे स्वप्न में हमारा डर होता है, हमारे स्वप्न में हमारा भय होता है, हमारे स्वप्न में हमारा प्रेम हो सकता है, हमारे स्वप्न में बहुत सारे विषय वाली चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन गुरु महाराज बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, संत बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं कि योगी कभी स्वप्न नहीं देखता। तो फिर क्या देखता है? ऐसा कोई कि उसको स्वप्न नहीं आता, स्वप्न आता है, लेकिन फिर भी संत लोग कहते हैं कि योगी कभी स्वप्न नहीं देखता। क्या देखता है? वो होनी देखता है, क्या होने वाला है, वो भविष्य देखता है अपना, वो हर चीज का वो अर्थ निकाल लेता है, कुछ जो दिखेगा उसका भविष्य दिख जाएगा। वो स्वप्न में भी साधना की पकड़ रखता है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति का विकास कैसा इसे देखता है कि मेरी वृत्ति कितनी क्लिष्ट हुई है, कितनी अक्लिष्ट। जैसे कई बार कई संत बताते हैं, जो गुरुदेव को स्वप्न बताते हैं, क्योंकि हर साधक भी बताता है, जब सत्संग चलता है गुरुदेव का हमारे, तो लोग अपने स्वप्न बताते हैं, संत भी स्वप्न बताते हैं। तो उन संतों के स्वप्न में जो चीज़ें बताते हैं, फिर गुरुदेव उसका परिणाम बताते हैं, और ऐसा ही हो जाता है जैसे वो बताते हैं कि वृत्ति क्लिष्ट है। क्यों क्लिष्ट हुई? कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, या तो खान पान में गड़बड़ की है, या रहन सहन में गड़बड़ की है, या कुछ ना कुछ ऐसी वृत्ति आई है जिसकी वजह से ये क्लिष्ट स्वप्न दिखा है, या क्लिष्ट वृत्ति वाला स्वप्न दिखा है। अक्लिष्ट वृत्ति वाला स्वप्न वो दिखा है, ऐसे देखता है। तो इस तरह इसलिए योगी जो है, हमारे सपने अलग होंगे, योगी के सपने अलग होंगे, साधक के सपने अलग होंगे, उस तरह की चीज़ें होंगे। तो वो फ्यूचर देखते हैं, स्वप्न से कहते हैं। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति का विकास देखते हैं। निद्रा काल में जो दृश्य मिलता है भगवान से प्रसारित होता है, सदगुरु से मिलता है, और उसका अनुसरण करने वाला चित्त स्थिरता की ओर अग्रसर हो जाता है। ये आप समझ के चलें इसको, ठीक है। एक श्लोक और कर लेते हैं, अभी 3-4 मिनट हैं, थोड़ा बढ़ जाएगा टाइम, 4-5 मिनट का है, ठीक है। बताते हैं कि स्वप्न निद्रा, ये तो बता दिया ना, हाँ। फिर बताते हैं यथाभिमत ध्यानाद्वा, यथाभिमत ध्यानाद्वा। अब यहाँ देखेंगे, इसमें थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से इसको, कि जैसे अभिमत है, यथाभिमत जैसा मत है, जैसा अभिमत है, ईश्वर की शरणागति, ओम का जप, इनसे अंतरायों का अंत होता है, विघ्नों का अंत होता है। चित्तवृत्ति का जो शांत प्रभावित होना, समाधि का जग जाना, समाधि की जागृति हो जाना, चित्त का एकाग्र होना, ऐसा कहीं से कुछ मिले उसे ध्यान में लेने से चित्तवृत्ति स्वच्छ हो जाती है। सोच लीजिए, जैसा जैसा आपको कहीं, आपको ढूंढना क्या है, इसी तरह की चीज़ें तो ढूंढनी है, उसी तरफ तो मन ले जाना है। तो वातावरण को आप साधना के अनुरूप ढाल लीजिए, अपना जो वातावरण है उसी को अपनी साधना के अनुरूप ढाल लीजिए, ठीक है। कोई कहते हैं कि भाई मुझसे ध्यान भजन नहीं होता, ये नहीं होता, वहाँ ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं। कुछ तो लाइए बदलाव, कुछ तो करिए। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रमाद नहीं करते होंगे, उसको कम कर दीजिए। चलो कुछ नहीं करना तो प्रमाद तो कम कीजिए, कुछ नहीं करना तो मन में सोचना तो कम कीजिए कि कुछ नहीं हो रहा, होएगा तभी तो कुछ रास्ते निकलेंगे। तो बदलना पड़ेगा, आशय को बदलना पड़ेगा। आशय को बदलकर आप अपने साधन के अनुकूल उसको ढाल सकते हैं। उसी को कहते हैं यथाभिमत ध्यान, ढाल लेते हैं अपने अनुसार। एक बार अर्जुन ध्यान में थे, चिंतनरत थे। अचानक उनके कानों में कुछ संगीत और कुछ झंझनाट, ऐसे संगीत बजने लगा। उन्होंने सिर उठाकर देखा तो सामने
उर्वशी खड़ी थी, देवलोक की अप्सरा, डांस करती थी, वो नृत्यांगना थी। उसको देखकर सब तो मुग्ध हो गए, जितने भी आसपास और कोई भी थे जिन्होंने भी देखा होगा उसको उस वक्त। लेकिन अर्जुन ने उसे केवल स्नेह दृष्टि से देखा और मातृवत देखा, माता के रूप में देखा। शब्द रूप से मिलने वाले विकारों के स्थान पर अर्जुन ने आशय बदल लिया और साधना अनुकूल मातृवत देख लिया। तरीका ही तो बदला, चीजें वही हैं, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ आपने अपनी वृत्ति बदल ली, आपने अपने विचार बदल लिए। कोई डिस्टर्ब करता है आपको, विचार बदल लो। उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है वह आपको कुछ सिखा रहा हो सकता है आपके धैर्य की पेशेंस परीक्षा ले रहा हो। तो इसलिए इस तरह से आपको करना चाहिए। एक बार एक संत साधनारत एक महात्मा से चाहते थे कि भाई मुझे अनुमति दें कि मैं क्या करूं, कि मुझे कुछ करना। गुरु के पास गए, ठीक है, उनके संरक्षण में गए, साधना में थे, ठीक है। कुछ भी ऐसा इधर उधर जा रहे थे, वो उनका कोई आधार नहीं था, विचरण। वो चाहते थे कि गुरुजी हमको भेज दें, ऐसे ही चले जाएंगे, अनुमति दे दें, चले जाओ भाई। तो गुरु तो समझते हैं, वो बोलेगा तुम जाके क्या करोगे, फालतू में क्यों घूम रहे हो उधर उधर, तुम्हारा कोई आधार नहीं है, क्यों इधर उधर परेशान हो रहे हो। लेकिन बार बार जब आग्रह करता शिष्य है तो गुरु भी बोलता चलो भाई ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। अनमने मन से अनुमति दे देते हैं गुरु लोग। जब वो महात्मा लोग कुछ आगे गए, चलते गए, चल दिया बस गुरुदेव के आगे लेके, गुरुदेव हम घूम के आ रहे हैं, इस तरह से करके आ रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे थे, कहीं बैठे थे बीच की एक लकड़ी में टांग डालकर घोड़े का खेल खेल रहे थे। अचानक एक लड़का उठा और उठकर कूदते हुए वो कहने लगा कि लंगड़ा चीटा चला रिसाए, 9 दिन में बीता भर जाए, 80 कोस जमुना का तीर, कै दिन में पहुंचा वह वीर। अब इतना सुनते ही उन महात्मा को अपशकुन होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि बच्चे तो खेल खेल में कुछ भी बोलते ही हैं, इस पर हमें कोई अपशकुन क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है, क्या वो मेरे लिए बात कर रहा है। तो भगवान ने फिर उसको संकेत दिया कि हाँ तुम्हारी यही दशा है, तुम वैरागी हो, लंगड़े हो, योग रूपी यमुना बहुत दूर है तुम्हारे से। तुम्हारी गति औसतन कितनी है, 1 इंच प्रतिदिन है, और अभी तुम्हारी क्षमता नहीं है। बस ये समझ लेना तुम्हारी ही स्थिति ऐसी है, इसलिए तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा गुरुदेव के पास ही नहीं, गुरु के पास ही नहीं रुकना चाह रहे। और उनको संकेत ऐसे जैसे हुआ, संकेत होते ही वो वापस वहीं से लौट आए। तो गुरुदेव बोले उनके कि भगवान जब कृपा करते हैं तो पेड़ से, पौधों से, पशु से, पक्षी से, मनुष्य से, कहीं से भी प्रेरणा कर डालते हैं। आप भागवतम पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कहाँ कहाँ से प्रेरणा मिलती है, हर जगह से प्रेरणा लेते हैं। तो बोल सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र हैं, चारों तरफ हैं। आपको कहीं से भी प्रेरणा मिल सकती है, इसलिए चारों तरफ से बोल सकते हैं। उनका तो बोलना कहीं से भी बोल सकते हैं वो तो इस तरह से साधना में सहायक जब हो जाए कोई चीज़, साधना में आपको लगे कि हाँ मुझे इस तरह से साधना करनी है, तो अपना आशय उस तरह से ढाल लीजिए, अपना विचार ढाल लीजिए। और ऐसा करने से आपका चित्त निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहते हुए भी आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यही तो योग सिखाता है। आपको आशय बदल लेना है। भगवान दत्त ने 24 उदाहरणों से शिक्षा ग्रहण की थी। अजगर से भी उन्होंने साधना ली। उन्होंने अजगर से साधना ली कि भारी भरकम अजगर के मुख के समीप कोई ना कोई जीव जंतु आ ही जाता है, उसका आहार बन जाता है। तो दत्त भगवान ने उनसे सीखा कि साधु को उदर पोषण के लिए इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, द्वार द्वार नहीं घूमना चाहिए। अजगर कोई गुरु नहीं था कि अजगर को गुरु मान लिया उन्होंने, लेकिन भगवान ने अजगर के माध्यम से उनको ये सिखाया।
भगवान दत्त ने उससे भी सद्गुरु की विद्या दिलवा दी। इस तरह का गुण अपने आचरण में ढाल लेना चाहिए। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ हो वहाँ आशय बदलो, अर्थ बदलो, लोगों से मतलब वो व्यवहार रखो जैसे पहले श्लोक में बताया, 32वें 33वें श्लोक में बताया, उस तरह से चलो और फिर देखो आपके स्पीड वो नहीं रहेगी जो अभी इनकी बताई है कि भाई औसतन 1 इंच चल रहे हैं। 1 इंच से बढ़ जाओगे आप, ठीक है, यदि पालन करोगे चीज़ों का, तो ऐसा आपको असर दिखने लगेगा। ये सिद्धांत है, ठीक है। इसको ही कल थोड़ा सा और इसमें से बताएंगे आपको हल्का सा, फिर आगे वाले श्लोक पे बढ़ेंगे, 40वें श्लोक पे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अध्ययन करेंगे तब भी आपको प्रश्न आ जाएंगे आपके पास। 1 घंटा 5 मिनट